अल्लाह अलीम आला आलम जो धनी कादिर पंहिंजी कुदरत सी कायम आहे कदीम वाली वाहिद वहदहू राज़िक़ रब रहीम सो सारा सच्चो धनी चई हमद हकीम जेरी हुई ज़रूर है अल्लाह जेरी हुई ज़रूर है अल्लाह ओ जी जल्ले साजन तो है जो सूर साजन तो है जो सूर ओ दी जल्ले रह दो सारा अवल अल्लाह अलीम आला आलम मौजूदनी कादिर पंहिंजी कुदरत सी कायम आ कदीम वाली वाहिद वहदहू राज़िक़ रब रहीम सो सारा सचो धनी चई हमद हकीम। कितने खुश नसीब होते हैं जिनको किसी की एक नजर में उसका जलवा नजर आता है, और कुछ लोग तो सारी जिंदगी माथा टेकते रहते हैं मगर उनको एक झलक भी नजर नहीं आती। हजरत शाहबरत बिटाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आप कहानी सुनाए ना बाबा, आगे क्या होता है? हाँ कहानी कहाँ तक पहुँची थी बेटा? उमर बादशाह अपनी सारी दौलत मालवी के कदमों में रख देता है। बेटा उमर बादशाह का ख्याल था कि मैं ये दौलत देकर मालवी को खरीद लूंगा, मगर उन्होंने इनकार किया। बेटा निगार बाबा आती हूँ। बेटा बहुत रात देर हो चुकी है, अब आ जा। आएगी बेटा, कहानी सुन रही है। सर मैं तुम भी चलो बेटा, आज देर हो गई। अम्मा नहीं। आ जाओ ना। नहीं ना अम्मा। बेटी
कहानी सुनने दो इनको। बाबा, इन्होंने सुबह को स्कूल जाना होता है। पूरी नींद होगी तो स्कूल जाएंगे ना। चलो उठो, बहुत हो गई। चलो आ जाओ, उठो। कहानी तो जा मेरा बेटा, जा। कहानी तो सुन शाबाश शाबाश, आ जाओ। जल्दी सोगी तो सुबह को स्कूल जाओगी ना। अच्छा बाबा, अब मैं भी जाऊं? तू बचा बेटा, शब बखैर, शब बखैर बेटा। ये कहानियां तुम्हें सुनाता रहूंगा। चलो भाई, रेडियो सुन लेते हैं। निगार, 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 इधर आओ, बात करनी है। क्या बात है? मैंने अम्मी से सारी कहानी सुन ली है। पता है आगे क्या होता है? क्या होता है? मारवी ओबर बादशाह की सारी दौलत पर ठोकर मार देती है। बोलती है, इन सारे हीरे जेवरात के बदले मैं तुम्हें अपनी झोपड़ी का एक टिंका भी नहीं दूंगी। फिर उसने उमर बादशाह की खूबसूरत पहनी हुई चादर उतार कर फेंकी और अपनी अजरक पहन ली। फिर क्या हुआ? उसके बाद उमर बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसने मारवी को उठाकर एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। बेचारी मारवी इतने दिनों तक वहाँ पड़ी रही, रोती रही, अपने माँ बाप घर वालों को याद करती रही। बेचारी मारवी। है क्या हुआ? उसने उमर बादशाह के सारे जुल्म तो बर्दाश्त किए, मगर उससे शादी नहीं की। आगे अम्मा सो गई। अच्छा, अब मैं भी सोने जा रही हूँ। डरपोक। शायद आरज़ू का कोई दरवाजा हम खुला छोड़ आए थे, जिससे मोहब्बत की धीमी धीमी हवा हमें फिर से जीने पर उकसाने लगी थी। अंदर
एक मन बोलूं। बुरी बात बेटा, फिनिश करो। अरे मेरा अच्छा सा बेटा, कितनी बुरी बात है। भाजाई, अपने बेटे को समझाओ और उसे तमीज भी सिखाओ। कल सारी रात मेरी बेटी नींद में डरती रही है। पर राधा, मेरे बेटे ने तो सिर्फ मास्क पहना था ना, जिसने पहनाया उसको कुछ नहीं बोलते। अदा साईं, मैं सच बोल रही हूँ। शर्मा तो निगार को कहानी सुनाने गया था। हर माँ को अपना बच्चा ही बेचारा लगता है। भाई, सरमत ने ऐसा क्या किया है? एक तो इन कहानियों ने इनका दिमाग खराब कर दिया है। डराने वाली कहानी तो ये मशीन दिखाती है। मैं तो प्यार की कहानियां सुनाता हूँ। और मन्नतों के बाद पैदा हुई थी। राजा ने इसकी पैदाइश पे पूरी रियासत में चिरचिराहा किया। अच्छा, अब कौन पढ़ेगा? यस सरमत। सस्सी एक राजा की बेटी थी जो बहुत दुआओं और मन्नतों के बाद पैदा हुई थी। राजा ने उसकी पैदाइश पे पूरी रियासत से चरागा किया था। सस्सी इतनी खूबसूरत थी कि अंधेरे में भी चांद की तरह चमकती थी। राजा को अपनी बेटी से बहुत प्यार था। वो दिन रात उसे अपनी आंखों के सामने रखता था, लेकिन उसको नजूमियों ने कहा कि तुम्हारी बेटी बड़ी होकर तुम्हारे दुश्मन के बेटे के साथ मोहब्बत करेगी। ज़बान दिए रानी, तुम बताओ। उसने सस्सी को एक संदूक में बंद कर बहुत सारे हीरे जेवरात के साथ दरिया के सफर कर दिया। एक दिन कीच मकरांत का शहजादा पुन्नू शिकार खेलते हुए सस्सी की बाग की तरफ आ निकला। अब कुछ देर आराम करने के लिए उसके बाग में ठहर गया। इसी वक्त सस्सी बाग में टहलती टहलती आ निकली। उसने देखा कि पुन्नू एक दरख्त के नीचे सो रहा है। पुन्नू को देखते ही सस्सी दम बखूद होकर रह गई। उसके खूबसूरत बाल उसके मासूम चेहरे से खेल रहे थे। वो कीच का नहीं, उन ख्वाबों का शहजादा था जो आज तक सस्सी देखती आ रही थी। सस्सी उसको बैठकर देखती रही जब तक कि वो बेदार नहीं हुआ। ये क्या हो रहा है बेटा? बाबा, हम सस्सी पुन्नू की शादी करवा रहे हैं। अच्छा, फिर तो ये जुदा हो जाएंगे बेटा एक दूसरे से। पुन्नू को तो ले जाएंगे उसके भाई आकर। जी नहीं बाबा, हम अपने सस्सी के पुन्नू को कहीं नहीं जाने देंगे। अच्छा यार, ये तो बेकार लोग हैं। तुम्हें तो अपनी पढ़ाई करनी है ना। नूरी, ओ नूरी। जी सर, इतना
इतना सारा मेला घूम कर आई है, तेरा दिल नहीं भरा? जाकर बच्चों के साथ खड़ी हो गई है। वो साइड मैं बस छोड़ो, जाकर मेरे लिए चादर का गिलास बना कर लाओ, बहुत गर्मी है। जी ये तुम कैसा फैसला करके आए हो यार? उसमें उस औरत का क्या कसूर? उसे तो उठा कर ले गए थे ना वो। औरत खुद जाए या कोई उसे उठा कर ले जाए, इतने दिन किसी गैर मर्द की कैद में रहेगी ना तो दागी तो होगी ना बाबा साहब। उमर बादशाह की कैद में तो मारवी गिरी थी, तो क्या वो दागी हो गई? तब की बात और थी बाबा साहब। औरत अब भी वही है, मगर तुम लोगों की सोच और आंखें बदल गई। बहुत शोर हो रहा है, उन्हें तुम चुप कराओ। क्या भाई है तुम्हारा? नहीं मारो। मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ छोड़ दे। मैं तुझे बताता हूँ, छोड़ मुझे। भाई है तुम्हारा, छोड़ो। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। छोड़, नहीं करेगा। नहीं छोड़ो। आखिर मुझे छोड़। बाबा साईं, जब से ये लड़का हमारे घर में आया है ना, हमने एक दिन भी सुख का सांस नहीं उठाया। आप तो देख रहे थे ना बाबा साहब, सरमत तो आराम से बेटा बांसुरी बजा रहा था। बेटा, बच्चों का क्या है? वो तो लड़ते हैं, लड़ने के बाद फिर एक दूसरे से खेलना शुरू कर देते हैं। मगर तुम लोग एहतियात करो, कहीं तुम लोगों की लड़ाई ना खत्म होने वाली लड़ाई में तब्दील ना हो जाए। पर बाबा साईं, मैं ऐसे चुप करके नहीं बैठूंगी। देखिए इसके पीठ पे कितना बड़ा निशान है। इसके बेटे ने बांसुरी तोड़ी है इसके पीठ पर। अबे बाजी, इधर भी तो देखे ना आप, देखें आपके बेटे ने किया है ये। मेरे बेटे का सारा जिस्म नीला पड़ा हुआ है, ये आपको दिखाई नहीं देता? आपको सिर्फ अपना बेटा दिखाई देता है। तुम्हें तो हर वक्त मेरे बेटे में कसूर नजर आता है ना। तेरा बेटा तो फरिश्ता है, फरिश्ता। पूरे घर को सर पे उठाया हुआ है, ये क्या हो रहा है? अदा जो रोज होता है और रोज रोज होगा। जब तक न ये बला हमारे घर में होगी तो इस तरह के झगड़े रोज रोज होंगे। चल बेटा। नहीं अम्मा, नहीं अम्मा, नहीं अम्मा, मैं नहीं जाऊंगा। तुम चुप रहो, तुम्हारा बाप मर चुका है, अब तुम्हारे ये नखरे नहीं चलेंगे। आई बात समझ में तुम्हें? मैंने तुमसे कहा था ना मैंने तुम्हें कि इससे दूर रहना। ये घर तुम्हारा नहीं है, ये समान के बाप का घर है। आई बात समझ में तुम्हें? नहीं जाऊंगा मैं अम्मा, नहीं अम्मा, नहीं अम्मा, नहीं जाऊंगा मैं। चलो शाबाश, उठो बेटा, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। नहीं अम्मा, ठीक है, नहीं अच्छा। अम्मा। बाबा, आप सरमत को क्यों भिजवा रहे हैं? सामान को भिजवा देना बोर्डिंग में, सारी लड़ाइयाँ तो वो ही शुरू करता है। नहीं, सरमत का जाना जरूरी है। वो यहाँ रहेगा ना, कहानियां सुनता और सुनाता रहेगा। की बरोचरिय बेली ना है बियो छिनण तान पियो यू संग न छिनण जहड़ो मुखे छपरम छद जा मुखे छपरम छद जा मुखे छपरम छद जा मुखे छपरम छद जा ओ बारो चापन लगिया ओए हारा पन लगिया मुखे छपरम छद जा मुखे छपरम ओ
छड़े जा मुखे छपर में छड़े जा छोरी छिनी आया छोरी छिनी आया मुटे बलोबर कर जा मुटे बलोबर कर जा मुटे बलोबर कर जा मुटे बलोबर कर जा ओ मारो चापल लगिया ओ हारा पल लगिया मुखे छपर में चले जा मुखे छपर में ओ मुखे छपर में चले जा मुखे छपर में चले जा लाओ मुझे दे दो, मैं भी तो फकीर हूं तुम्हारा। दरगाह से ही आ रहा हूं। लाओ लाओ। लगता तो ऐसे जैसे किसी ने खोद के निकाला है तुम्हें। निकाला नहीं है अभी, इस जमीन में ही हूं। बल्कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आसमान से उतर रही हो। जाओ फकीरों को देकर आओ। तुम्हारे नाम का दे आया हूं, रख लगे। जिस तन लगे इश्क का माल नाचे बेसुर बेताज सच्चियां कारण सच सुना यार अब बदले मत लेना। हाँ? कैसा है? ठीक। इतनी लंबी जेल तो तूने काटी है बोर्डिंग, बदला तो तेरा बनता है मुझ पे। बे यार वो जेल नहीं, वो तो बहुत खूबसूरत सफर है। यार अभी खाक छानना छोड़ दे तू, बस काम कर मेरे साथ मिलकर। यार तो मुझे खाक छानने दे, मुझसे काम वाम नहीं होता। अभी हल नहीं चलाया जाता। यार हल चलाने का शौक तो मुझे भी नहीं है, इसलिए मैंने कुछ और प्लानिंग कर रखी। हाउसिंग स्कीम अनाउंस करने वाला हूं। तू हाउसिंग स्कीम बनाएगा, फसल नहीं उगाएगा? फसल में क्या रखा है, असल माल तो इसमें है। क्या बोलता? माल तो है इसमें, पर कमाल कोई नहीं। सलाम मामी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। मैं अम्मा से मिल लूं। खबरदार जो उसको साथ मिलाया तुमने। शरीक थोड़ी कर रहा था अम्मा, एक मुलाजिम भी तो चाहिए ना, भरोसे वाला। नहीं, कोई नहीं, जाने दो उसे अपनी माँ को लेकर यहाँ से। फिर से आ गया कम बख्त, पता नहीं कब जाएगा हमारी जान छोड़कर। बहुत जल्द। इश्क ना पूछे जात ना दीन धर्म का, इश्क ना पूछे जात ना दीन धर्म का, इश्क खुदा है, इश्क सनम है, इश्क कलीसा, इश्क हरम है, इश्क अज़ल था, इश्क अबद है, इश्क में जीना, इश्क लहद है। रब्बा दर्द दिलाया, मुझे सूली चढ़ाया, आई दर पे तेरे हूँ सवाली। हमारी खाला हज पे गई अपने शौहर के साथ, बच्चे यहाँ छोड़ गई। खाला जान के बच्चों के कद भी बढ़ रहे हैं और तादाद भी बढ़ रही है। माशाल्लाह।
हालत में कहाँ जा रहे हो तुम? बाबा के पास जा रहा हूँ। अरे बेटा, ये जो फ्रेम है ये एग्जैक्टली ये मेरी प्रेजेंटेशन में आ सकता है। उसको देखो तो कैसे बनाया मैंने। ये सबसे मुश्किल शॉट था। कैसी लगी? इसमें तुम्हारा सब्जेक्ट कहाँ है? मेरा सब्जेक्ट फकीर की तारों में है। गौर से सुनो। तुम एक अच्छे जोगी बन सकते हो, जर्नलिस्ट नहीं। जोगी बनने के लिए रोग लगाना पड़ता है। रोग लगाते नहीं है, लग जाता है। और अगर लग जाए तो पता कैसे चलता है? अपने बाप से पूछ के बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबा साईं, सरमत अपने फाइनल सेमेस्टर का प्रोजेक्ट बनाकर लाया है, देखें। किलिंग फॉर ऑनर सब्जेक्ट है इसका। इसमें क्या है? इसमें तो सारे फकीर भरे हुए हैं। अब बोलो। यही बात तो की है। ये फकीर और आशिकों की सरजमीन है। इस जमीन पर झूठी गैरतें कहाँ से आ गई? ये कौन लोग हैं जो आशिकों की जमीन पर मोहब्बतों का गला घोंटते हैं? गैरत गैरत होती है बाबा साईं, सच्ची या झूठी नहीं होती। जो बात अगर किसी की इज्जत पे आ जाए, कोई छोड़ता नहीं है किसी को। इज्जत और गैरत सिर्फ मर्द की मिरास से ही होनी चाहिए ज़माना, इसमें औरत को भी हिस्सा मिलना चाहिए। हमारे यहाँ औरत खुद इज्जत होती है निगार। जैसे तुम्हारी प्रॉपर्टी। देखा बाबा साईं, आते ही इसने लड़ाई डाल दी ना। ये लड़ाई नहीं है भैया, ये तो इनका शौर बोल रहा है। तुम अपनी फिल्म बंद करो यार, बंद करो इसे। तुम भी बड़े ढीठ हो यार। पहले कहानियों की वजह से यहाँ से निकाल दिए गए, और अब बात नहीं बनी तो अपनी फिल्म लेकर आ गए। मुझे दो। आदमी को कहानियों से निकालने से कहानियां खत्म नहीं होती, कहानियां और बन जाती हैं। निगार, निगार। ओके। ये क्या लव स्टोरी चल रही है तुम दोनों के बीच में? एक हीरो है, दूसरी हीरोइन है और किसी को लिफ्ट ही नहीं है। कहना क्या चाह रही है? कैसे अनजान बन रही है? नोटिस बोर्ड पे सारी लव स्टोरी छपी है। बता ना। अच्छा सुन, बता ना। सर मैंने तो बस एक्ट वाइज डिवाइड कर दिया है। सारी परफॉर्मेंस बस एक ही बार हो जाएंगी स्टेज पर। सर ये देखिए, ये उसका पोस्टर मोमल राणो का कैसा है? और सर कास्ट भी कॉलेज से ही हो गई है। बहुत अच्छी कास्ट है, आप यकीन। ये क्या है? सॉरी सर। सर ये है मोमल। अच्छा ये है मैं मोमल नहीं, निगार हूँ। मतलब कैरेक्टर ये करेगी सर। दिमाग तो ठीक है। सुनो तुम, ये रही तुम्हारी नोटिस बोर्ड पे मोमल राणो की कास्ट की लिस्ट। चेंज करो इसमें नाम और लगा देना। सर मोमल का कैरेक्टर तो यही करेगी, और कोई कर भी नहीं सकता। ठीक है सर, मैं ले जाऊं अभी? I'm impressed. त्र बाकू कढियूं मोट मराठी मेंदरा राणा कारण रब तुझी तात तलब में कांग उड़ारे मुका कया। हाय हाय बेटा, मोमल कोई मामूली औरत नहीं थी, एक लावानी किरदार था जो इश्क की आग में जलकर हमेशा के लिए जिंदा हो गई। बाबा मैं ये सब बातें मानती हूँ, मगर मैं ये ड्रामा नहीं कर सकती। ये ड्रामा नहीं है, ये अकीदा है बेटा। ये जो भी है बाबा, मैंने आज तक एक्टिंग नहीं की। एक्टिंग ही तो नहीं करनी, तुम तो हो ही मोमल। देखा है? दिमाग खराब हो गया इस लड़के का। पागल। सही तो कह रहा है बेटा, मोमल तो इसी धरती की थी, बाहर से थोड़ी आई थी। मेरी बात का यकीन करो,
अगर मुझे ऐसा लगता कि इस किरदार के लिए कोई और सूटेबल है तो मैं तुम्हें कभी भी फोर्स ना करता। और मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मेरे सिवा यूनिवर्सिटी में कोई भी कैरेक्टर कर लेगा, तो मुझे माफ करो। मोमल सिर्फ तुम ही हो, वरना मैं भी रानी का कैरेक्टर नहीं करूंगा। That's good. तुम्हारी शक्ल भी रानी से नहीं मिलती। शाल पहाड़ ढूला बाबा, मोमल के बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ भाई, क्या बना? मिल गया कोई और राणा? राणे तो बहुत मिल जाएंगे। मोमल सिर्फ तुम ही हो। कितने ढीठ हो वैसे तुम। तुम्हें पता है कितनी मिन्नतें करनी पड़ी बाबा साईं को मनाने के लिए? हाँ, लेकिन तुम्हारे बारे में जो मैंने कहा था वो बिल्कुल ठीक है। क्या? तुम कहीं से राणा नहीं लगते। पास में तू है, प्यास में तू है, राजा मेरी सांस में तू है। पास में तू है, प्यास में तू है, राजा मेरी सांस में तू है। क्यों नजर में समा गया कोई, महवरे हैरत बना गया कोई, खरका सब्ज़ फाम में आकर रूह में लहलहा गया कोई, या बदल के मजाज का रूह तन खाकी में आ गया कोई। गैर से तूने आशनाई की, अपने हक में बड़ी बुराई की। तूने राणा को खेल समझा था, झेल अब सख्तियां जुदाई की। अम्मा, अम्मा, आपने देखा है ऊपर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है अब्बा? ये सरमद और निगार का ड्रामा। अरे अब्बा, तुम उस लड़की को तो जानते हो, अपने अब्बा से कुछ भी मनवा लेती है। लेकिन अम्मा, बाबा तुम परेशान ना हो, बनने दो उसे ड्रामों की हीरोइन। आखिर में आकर तुम्हारी जिंदगी में हीरोइन बनेगी ना। वो तो ठीक है अम्मा, लेकिन इस लड़के का कुछ करना पड़ेगा। बसा के जुल्फ में संदल की खुशबू, जहाँ आती थी वो मोमल नहाने, वहाँ भटके हुए गिरदाब अक्सर अब आते हैं नई फितने जगाने। तेरे कारण प्यारे रानी, सुनती हूँ सखियों के ताने, ये घर बार न भाए मुझको, ऐ मेरे मन के राजा, आजा लौट के आजा, आजा लौट के आजा। तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसी बेहयाई की बातें इतने लोगों के सामने करोगी? ये मेरी बातें नहीं है, शाह साई की शायरी है। शाह साई ने शायरी स्टेज पे नाचने वालों के लिए नहीं लिखी।
मुजरे देखने वाले क्या जाने इश्क का रक्स क्या होता है। निगार देख, लग रही हो ना तो तेरा राणा। अच्छा, तो तुम भी काम करोगी इन लोगों के साथ? नहीं, मैं तो बस उसको लाइनें याद करा रही थी। लाइनें याद करा रही थी? झूम के प्रेम के गीत गाऊं, ऊंट को तेरे चंदन खिलाऊं। राह तकती हूँ दिन रात तेरी, याद आती है हर बात तेरी। जाने कब काख में तुझको पाऊं, ऊंट को तेरे चंदन खिलाऊं। बख्श दे मेरी हर खता प्यारी, मान जा बात अब लौट आ प्यारे। तेरे गिरवीदा है बहुत लेकिन कौन मेरा तेरे सिवा प्यारे। आजिज़ी से हुजूरे जानाना, पेश कर आंसुओं का नजराना। खोए तस्लीम से बढ़ेंगे आगे, दीदा ओ दिल नियाज मंदाना। क्या कर रही है ये? प्यार जो मोमल मांग रही थी राणा से। हट दफा हो। वैसे एक बात बताऊं, वो स्टूपिड कहता तो सही है, तू लगती है मोमल वाकई। सच? कहीं तुझे भी तो उसमें राणा नहीं दिखता? शक्ल देखिए उसकी, राणा। मुझे तो वो राणा नहीं पुराना लगता है। वो तो खुद नहीं जानता स्टूपिड कि वो क्या है। कभी पुन्नू, कभी रांझा, कभी राणा। सामाद, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम यहाँ खड़े हुए हो। सुनो, मुझे अपनी लाइन्स याद हो गई हैं। सुनाओ। क्या खबर मुझसे तू है क्यों बरहम, हाय कैसे तुझे मनाऊं मैं। फिर यहाँ काश लौट आए तू और तुझको गले लगाऊं मैं। अपनी लाइन बोलो ना आगे। सरमत, मैं अपनी लाइनें भूल गया हूँ। तुम्हें और लाइंस भूल जाए सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक कह रहा हूं मैं लाइनें भूल गया हूँ क्योंकि मैं राणा नहीं हूँ। क्या क्यों तंग कर रहे हो? क्या हुआ? हाँ? तुमने ठीक कहा था, मेरी शक्ल भी राणा वाली नहीं है। ओह गॉड, मजाक कर रही थी मैं। मजाक मजाक में सच बोल दिया था तुमने, और मैं अब ये कैरेक्टर कर भी लिया। समझ, सुनो। क्या बात की इसने? सुनो, समत को कहीं देखा है? जी, वो बैठा हुआ है सामने। अगर तुम राणा नहीं कर रहे ना, तो मैं भी मोमल नहीं कर रही। ठीक है। यार ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, ये तुम्हें अचानक से क्या हुआ है? बोलो, क्या हुआ है? मुझे नहीं पता। समय तुम्हें बताना होगा, तुम इस तरह से मेरा मजाक नहीं बना सकती। बोलो क्या हुआ है? बोलो ना। क्या फर्क पड़ता है तुम्हें? 2 दिन की तो बात है, कोई भी राणा बन जाएगा। एक ड्रामा ही तो है, खत्म हो जाएगा। बात तो असल जिंदगी की है ना, उसमें तो तुम्हारा राणा तुम्हारे साथ है ना, बस बात खत्म। कौन है मेरा राणा? हाँ?
कौन है? सरमा इस तरह मत करो, मुझे बताओ वो कौन है, किसके साथ देखा है मुझे? कौन है राणा मेरा? जिसके साथ तुम बिस्तर पर लेटी हुई थी मोमल बनकर। अरे सरमत, वो मैं थी यार, आई स्वेयर मैं थी। मैं जमान का ड्रेस पहनकर रिहर्सल कर रही थी। तुम मोमल की बहन सोमल मत बोलो, मैंने अपनी आंखों से देखा इसको। अच्छा, तो राणा ने भी तो अपनी आंखों से देखा था मोमल को किसी और के साथ सोते हुए। यकीन तो उसने भी नहीं किया था। हाँ तो मत करो ना यकीन तुम कोई असली लाइफ में राणा तो हो नहीं जो ऐसे बन बन के बातें कर रहे हो। एंड लेट्स सपोज वो जमान ही था, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? वो जिसके साथ चाहे रिहर्सल कर सकती है। तो तुम ये चाहते हो मैं भी कूद जाऊं, तो तुम्हें यकीन आएगा? बचाने मैं भी नहीं आऊंगा तुम्हें। ये तो बिल्कुल रियल लाइफ स्टोरी बन गई है यार। यार जल्दी भी तेल ना डाल। अच्छा ना, मैं जमान से बात करूंगी, वो क्लियर कर देगा इसको। कोई जरूरत नहीं है, बात करोगी ना तो ये बिल्कुल नहीं मानेगा स्टूपिड। मुझे प्यार सिखाया, रब्बा यार मिलाया, मुझे प्यार सिखाया। आई दर पे तेरे हूँ सवारी, इश्क में रंग दे माही, मुझे इश्क में रंग दे माही, इश्क में रंग दे माही, मुझे इश्क में रंग दे माही, इश्क में रंग दे माही, मुझे इश्क में रंग दे माही, इश्क में रंग दे माही, मुझे इश्क में रंग दे इश्क ना पूछे जात ना दीन धर्म मौका, इश्क ना पूछे जात ना दीन धर्म मौका, इश्क खुदा है, इश्क सनम है, इश्क कलीसा, इश्क हरम है, इश्क अज़ल था, इश्क अबद है, इश्क में जीना, इश्क लहद है। रब दर्द दिलाया, मुझे सूली चलाया, आई दर पे तेरे हूँ सवारी, इश्क में रंग दे माही, मुझे इश्क में रंग दे माही, इश्क में रंग दे माही, मुझे इश्क में रंग दे माही, इश्क में रंग दे माही, मुझे इश्क में रंग दे माही, इश्क में रंग दे माही, मुझे इश्क में रंग दे। पास में तू है, प्यास में तू है, राजा मेरी सांस में तू है, आस तुम तो कहते थे कि जलने दोगे मुझे। फिर आग क्यों बुझाई?
बोलो ना मिस्टर राणा, क्यों बचाया मोमिल को? ओके फाइन, मैं इससे ज्यादा तुम्हारी मिन्नतें नहीं कर सकती। अगर तुम राणो का कैरेक्टर नहीं करना चाहते तो मत करो। मैं ये कैरेक्टर करने जा रही हूँ, उसी जावेद के साथ जिसे तुमने अपनी जगह रिकमेंड किया था। गुड लक। थैंक यू। तुम जमान के साथ कैरेक्टर क्यों नहीं कर लेती? तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी उसके साथ। गलत कहा था मैंने तुमसे। तुम जर्नलिस्ट हो, जो कि नहीं। जर्नलिस्ट नहीं हूं मैं। अगर जर्नलिस्ट होता हूं तो यूनिवर्सिटी छोड़ के कमरे में ना बैठा होता, अपना करियर तबाह ना करता। तुम किसके साथ रिहर्सल करती हो मुझे से कोई फर्क ना पड़ता। मैं सिर्फ थिएटर करता, अपना पोर्टफोलियो बनाता, तुमसे नाराज ना होता, अपने टीचर्स को खुश करता और पोजीशन हासिल करता। निखार, तुम मेरे लिए कोई कैरेक्टर नहीं हो निखार। तुम सच में मेरी मोमल हो। तुम मेरी हीर हो, मेरी सस्सी, मेरी मारवी, मेरी सोनी। तुम मेरे सब कुछ हो, मेरा सब कुछ हो तुम। तुम्हें याद है कल जब मुझे पढ़ना भी नहीं आता था, तुम्हारे लिए हीर रांझा के टप्पे गाया करता था। तुम्हें याद है ना जब मुझे चलना भी नहीं आता था तो मैं तुम्हारे लिए बुले शाह की तरह नाचा करता था। मैं कुछ नहीं जानता था, लेकिन शाह लतीफ भिटाई के अशार पढ़ के सुनाता था मैं तुम्हें। जब मुझे लिखना भी नहीं आता था, तुम्हारा नाम हर जगह लिखता था, मजनू की तरह, सड़कों पर, सीढ़ियों पर, दरख्तों पर, डेस्कों पर। तो फिर मैं कैसे बर्दाश्त करूं? कैसे बर्दाश्त करूं कि तुम्हें कोई और हाथ लगाए? तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारे अलावा मुझे कोई छू सकता है? कैसे सोच लिया तुमने? निकोल! चल इधर, बेशर्म! रात विहामी दी हुथो बोली कई मांगे वेठी वाट निहारिया वेठी वाट निहारिया ओ बलिचड़ क्यों न चागे डोलस आऊं दरन दे ओ बलि वे गण वांगे हाणे आओ कहीं सागे
रण लखे रहम पवे दूर वञो ॾींहं मुंहिंजे रण लखे कमाज पवे दूर वञो ॾींहं लाइ दूर वञो ॾींहं लाइ दूर वञो ॾींहं लाइ भलो मियां तंहिंखे को सम्झा हे यार दूर वञो ॾींहं लाइ भलो मियां तंहिंखे को सम्झा हे यार मुंहिंजे रण लखे कमाज पवे दूर वञो ॾींहं लाइ मुंहिंजे रण लखे रहम पवे दूर वञो सिरजस्त सूर सामायिक सुख विया ये ॿई पूर मूं निमाणीअ नसीब थिया हाय हाय सिरजस्त सूर सामायस्त सुख विया ये ॿई पूर मूं निमाणीअ नसीब थिया आप तो सब समझते हैं ना बाबा से, तो आप क्यों नहीं बात करते? सब कुछ समझता हूँ बेटा, समझा नहीं सकता। आई प्रॉमिस बाबा साईं, मैं नहीं मिलूंगी उससे। उसे प्लीज घर वापस ले आए, उसकी बहुत बुरी हालत है। बाबा साईं प्लीज। आइंदा वो इस घर में कभी नहीं है। तुम कौन होते इसे रोकने वाले? मैं इस घर का वारिस हूँ। अकेले वारिस नहीं हो तुम। अच्छा, तो फिर ठीक है, ले आओ उसे, अगर ला सकती हो तो। खुद तो जा सकती हो ना उसके पास। बात सुनो मेरी और सरमत की लड़ाई सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई। तुम मेरी हो जाओ, वापस ले आऊंगा उसे। तो फिर आज से ये लड़ाई तुम्हारे और मेरे बीच में शुरू हो गई है, सरमत के लिए। मुझे मिलना है उससे। रानी सिर्फ एक बार प्लीज। ऐसा क्या नजर आ गया उस पुराने में जो अचानक से वो तुम्हारा राना बन गया? पता नहीं, छुपाती आई हो ना मुझसे? मैं खुद से छुपाती आई हूँ रानी, पर ऐसे पकड़ी नहीं जाती। जैसे छुपाती आई हो ना वैसे भूल जाओ। नहीं रानी, अब ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। इससे भी ज्यादा बुरा होगा तुम्हारे क्या साथ। बुरा होगा? मेरा बाप मुझे मार देगा। मार दे प्लीज, मुझे से मिलवा दो प्लीज। रिस्की है। तुम्हें तुम्हारे बाप से डर नहीं लगता, मुझे मेरी माँ से बहुत डर लगता है। जान से मार देगी वो मुझे। मैं क्या करूं इसका? ये तो गले पड़ी है मेरे। तो मिला दो ना सोनी को अपने माई वाले के साथ। अम्मा क्या कह रही हो ये तुम? दरिया पार करने के लिए उसे कच्चा गड़ा देना। शहजादी। मेरे मुझे
भलो मियाँ पंद गिचिया गल पाए हो यार मेड़ मुझा हाथी बेंदरा भलो मियाँ पंद गिचिया गल पाए हो यार मुझे रण लिखे आज पड़े दूर बनोरी मुझे सोठ लिखे रहम पवे दूर बनोरी हला मिंथ मोहजी में धरो मिंथ मोहजी में धरो भलो मियाँ मन मोटाए हो यार मिंथ मोहजी में धरो भलो मियाँ मन मोटाए हो यार मुझे रण लिखे रहम पवे नूर बनोरी मुझे सोठ लिखे कबाज पवे नूर बनोरी राणे बिना राज में मुखे को न घुरजे माल राणा 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 वो खबरदार जो मुझे दासाई कहा मर गया है तेरा दासाई हर जान मेरी नजर से मिट गई मार इधर तुम्हारी मां के मरने के बाद बाप बन के पाला होता तो आज रुसवाई के दिन नहीं देखने पड़ते मुझे। नहीं बाबा, आपने मुझे मां बनकर नहीं पाला, वरना आपको अपनी रुसवाई की बजाय मेरी मोहब्बत नजर आती। अदा, ये दरवाजे और दीवारें इस पागलपन को नहीं रोक सकती। जंजीरें डालनी पड़ती है ऐसी लड़कियों को। क्या मतलब? शादी करा दो। इस बीमारी का इसके अलावा और कोई इलाज नहीं है अदा। उस कमीने नमक हराम लड़के से उसे नहीं, उससे जो आपकी इज्जत और एहतराम का वारिस है। जमान? हाँ भाई साहब, एक वही तो लड़का है जो आपकी बाहर जाने वाली बदनामी को अपने ही घर में इज्जत से रख सकता है। नची अब्दुल लतीफ चे बिटिया रहमान कोड़े कन सलाम अची आसमान नची। बाबा साईं, बाबा साईं, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है?
आप चुप क्यों है बाबा साईं? क्यों नहीं समझाते आप इनको? क्यों नहीं बताते कि ये सब गलत कर रहे हैं? बाबा साईं, आपने तो मोहब्बत का रास्ता दिखाया है हमें, कुछ तो बोलिए। आपको मैंने बचपन से रोते देखा है, मोहब्बत करने वालों की जुदाई पर रोते देखा है आपको मैंने। मोमल राणू, सस्सी पुन्नू, सोनी भाईवाल, हीर रांझा, लैला मजनू, सबकी जुदाई पर रोते हैं आप। बाबा साईं, आपके घर में, आपके सामने मोहब्बत को गालियां दी जा रही। एक मिनट मां, बाबा साईं कुछ तो बोले, इनको सुनाए, ये इनको सुनाए। क्या कहा है, क्या कहा है शाह सच्चल सरमस्त ने, शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने क्या बोला है, इनको बताएं। हीर रांझा की काफियां सुनाए इन सबको। क्यों नहीं बोलते आप बाबा साईं? कुछ तो बोले बाबा साईं। इन लोगों की अना की दीवारों को तोड़ दे आप, खुदा के लिए। सरमत, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? मेरे घर में आने की जुर्रत कैसे हुई? निकल जाओ यहां से। आपका क्या हाथ जोड़ता हूं, आपकी मिन्नत करता हूं, आप मुझे सजा दे, टुकड़े टुकड़े कर दीजिए मेरे, लेकिन निगार को इतनी बड़ी सजा ना दे। आप हाथ जोड़ता हूं आपके आगे, आप उसकी शादी उससे ना करें। निगार उस शख्स से नफरत करती है, मत करें। आप इनको कुछ कहिए ना, समझाएं। जिनत, इसे कहो कि यहां से दफा हो जाए, कहो इसे। आपके लिए कुछ बोलती, आप भी इनको समझाएं। आपने मुझसे कहा था कि आप रिश्ता मांगेंगी मेरे लिए, मेरी शादी कराएंगे निगार से। आपने कहा था मैं मिन्नतें करूंगी इनकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा मैं। ये क्यों उस शख्स से उसका रिश्ता जोड़ रहे हैं? क्यों जिंदगी भर का दुख दे रहे हैं उसको? अब अगर तूने इस निगार का नाम अपनी जबान से लिया तो मैं तुझे चांद से मार दूंगा। निगार, 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 अब चला गोली, मार मुझे। मारता क्यों नहीं गोली? चला, मार, चला, चला, चला गोली, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। निगार मेरी है। अब अगर तूने उसका नाम लिया ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तू एक बेवा का बेटा है। मार मुझे, मार, पूरा हक है तुम्हें रोकने का, क्योंकि ये निकाल का होने वाला छोर है। जमान, तू चुप। रब्बा दर दर फिराया, मुझे जो गन बनाया, आई दर पे तेरे हूँ सवारी। इश्क में रंग दे माही, मुझे इश्क में रंग दे माही, इश्क में रंग दे माही, मुझे इश्क में रंग दे माही, इश्क में रंग दे माही, मुझे इश्क में रंग दे
सिखाया, मुझे घर पे बुलाया, आई दर पे तेरे हूँ सवारी। इश्क में रंग तुम्हें याद है बचपन में वो गुड्डे और गुड़िया की शादी, जिसमें मेरा और सरमत का झगड़ा हुआ था? वो गुड़िया आज भी सरमत की ज़मान, कल भी और आज भी। आज भी मेरा दिल आज भी उसी के पास है समान। तुम सारी जिंदगी मेरा जिस्म नोचते रहोगे और कुछ नहीं। तो तुम मारवी बनने की कोशिश कर रहे हो? मगर मेरी जान, मुझसे उमर बादशाह बनने की उम्मीद मत रखना। हाँ, जानती हूँ। उमर बादशाह एक गैरतमंद आदमी था। साखू यार मना बिड़ाए, साखू ढोल मना बिड़ाए, पावे सिर दी बाजी लग जावे, पावे सिर दी बाजी लग जावे, इहो खतरा चा बिड़ाए, इहो खतरा चा बिड़ाए, इहो खतरा चा बिड़ाए, पावे सिर दी बाजी लग जावे, पावे सिर दी बाजी लग जावे। औंदे बाजू निभदी ना मेरी, सारे हीले लाखिन सा। औंदे बाजू निभदी ना मेरी, सारे हीले लाखिन सा। औंदे बाजू निभदी ना मेरी, सारे हीले। वो बचपन से एक दूसरे से प्यार करती थी, कभी सुहानी मेवाल बनकर, कभी ससी पुनू बनकर एक दूसरे से मिलते थे, कभी मोमल रानू बनकर। बेटा, इन्हीं कहानियों की तरह उनका प्यार बढ़ता गया। फिर क्या हुआ पापा, कहानी बताए ना। बेटा, आग में कूदने का वक्त आ गया है। बेटा, अब देर मत करो, जल्दी से निकल जाओ। पापा साहब, आप हमें सामने के रास्ते से भी तो निकाल सकते हैं ना, पीछे के रास्ते से क्यों भेज रहे हैं? बेटा, सामने वाले दरवाजे पर रिवायत के ताले लगे हुए हैं, जिनको मोहब्बत की कोई कहानी नहीं खोल सकती। इसलिए मोहब्बत करने वाले हमेशा पिछले दरवाजे से निकल जाते हैं। तुम देर मत करो बेटा, कोई देख लेगा। जल्दी करो बेटा, निकल जाओ, कोई देख न ले।
जा।